नमस्ते, मैं हूँ सीमा और कल हमने बात करी थी हाउ टू विटनेस लाइफ, वाई टू विटनेस लाइफ। विटनेस करने से हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल लिया था कि हम सड़क के किनारे खड़े हैं और लोगों को आते जाते देख रहे हैं, तो सिर्फ हम विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कुछ अपने अंदर ग्रहण नहीं कर रहे, कुछ सोच नहीं रहे हैं। जैसे हम घास पे लेटे हैं और घास पे लेट के बादल को आते जाते देख रहे हैं, कुछ विटनेस ही तो कर रहे हैं। क्या लेना देना है बादलों से? और जीवन भी तो बादल की तरह ही है। कभी जीवन में दुखद परिस्थिति आती है, कभी सुखद परिस्थिति आती है, लेकिन जो हमारे शरीर में डिजीज़ आ जाती हैं वो इस कारण कि हम दुखद परिस्थितियों को अंदर बिठा के रख लेते हैं, अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, अपने आप को दोषी मान लेते हैं, अपने आप की गिल्ट्स में चले जाते हैं। अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में दृष्टाभाव रखना, विटनेस करना एक अलग लेवल का महत्व है उसका, क्योंकि हम कर्मों को नहीं बांधते हैं। वी डोंट ऐड बैड कर्मास टू आवरसेल्व्स। बट अगर हम मेडिकल साइंस में बात करें, इवन मेडिकल साइंस बिलीव्स जो भी बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक होती है, यहाँ से शरीर में आती है। आप डॉक्टर्स से मिलते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं आपको? डॉक्टर्स बोलते हैं आपके ब्लड प्रेशर है, आपके हार्ट डिजीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है। वो क्यों है? वो कहते हैं कि सब स्ट्रेस से है। अब जब हम ये बात हम डॉक्टर्स की मान लेते हैं कि स्ट्रेस से है, तो स्ट्रेस कहाँ है? यहाँ है। और यहाँ स्ट्रेस होता क्यों है? एक्सपेक्टेशंस। अब आपको एक रोल दे दिया गया। सपोज़ मदर इन लॉ हैं, आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, आपके डॉटर इन लॉ को ऐसे बिहेव करना चाहिए, और अगर वो नहीं करती तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो तो ठीक है, जैसा करना चाहेगी वैसा ही करेगी, लेकिन उसका जो रिपरकशन हमारी बॉडी पे हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन? समय बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, लोगों की थिंकिंग बदल रही है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस चेंज नहीं हो रही है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एक्सपेक्टेशंस को चेंज करें, विटनेस करें स्थितियों को, दूसरे को समझने की कोशिश कर लें कि भाई अगर वो कोई बिहेव कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। अगर जान के आपको वो इग्नोर कर रहा है तो ठीक है, सो इट बी। हम तो इतनी सी चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि उसने हमें नमस्ते नहीं करी जब हमें वो मिला। आपका कहना ठीक है, उसे कहना कि भाई तुमने विश नहीं किया, दैट्स ओके, बट उससे ज़्यादा उस चीज़ में हम परेशान हो तो फिर बीमारी किसके पास आ रही है? ये धीरे 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 पाइल अप होने लग जाती है। और अगर हम लेट गो कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, तो वो चली भी जाती हैं। बेस्ट मेथड तो ये है कि विटनेस करें सिचुएशन को, एक पिक्चर की जैसे कल बात करी थी हमने, एक मूवी की जैसे। क्योंकि जब हम सेशंस लेते हैं, तो जब हम लेट गो कर देते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो हम बहुत हल्का महसूस कर देते हैं। यहाँ से हमारा वज़न कहीं और चला जाता है। विटनेसिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, स्पिरिचुअलिटी में, धर्म में। ये एक ज्ञान है एक तरीके का, लेकिन रियल लाइफ में उतारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग बहुत जज करते हैं, बैठे रहते हैं एयरपोर्ट्स पे, लोगों को जज करते रहते हैं, और कई लोग अपने आप को ही जज करते हैं। अपने आप को जज करते हैं क्योंकि पर्टिकुलर सिचुएशन में वो लाइफ की चीज़ें उन्हें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन वो उस पास से आज अपने आप को जज करते हैं और फिर ब्लेम करते हैं। क्या हो रहा है इससे? उनके शरीर में बीमारियां आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। अगर हम डिटैच हो जाते हैं चीज़ों से और डिटैच होके देखते हैं तो चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं। हम विटनेस करने लग जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, जुड़वा बच्चे, यानी शरीर उनका जुड़ा हुआ है। तो अगर जब उनका शरीर जुड़ा हुआ है
तो वो कैसे कोई चीज़ कर पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना हिल पाएंगे, ना कुछ, क्योंकि दिमाग तो दोनों का अलग अलग है। अगर उनकी सर्जरी करके बॉडी को अलग कर दिया जाए तो वो एक दूसरे के काम आ सकते हैं, क्योंकि वो डिटैच्ड हैं, और डिटैच्ड होकर वो अपना अपना जो लाइफ का पर्पज़ है फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जुड़े रहेंगे, अटैच रहेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। जीवन की स्थितियाँ भी इस तरीके से है, चूँकि हम अटैच्ड हैं, चूँकि हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, चूँकि हम रिजेंटमेंट में जाते हैं, अपने अंदर वो चीज़ें बढ़ाते चले जाते हैं, और बीमारियाँ हमारे अंदर धीरे धीरे पाइलअप हो जाती है, और फिर वो बॉडी में मैनिफेस्ट होने लग जाती है। बहुत सारी बीमारियाँ, कैंसर जैसे रिजेंटमेंट से होता है। आपको मालूम नहीं होता है कि आप रिजेंटफुल हैं लोगों के लिए, लेकिन डीप जब इश्यूज़ देखते हैं हम स्पिरिचुअल हीलिंग में, तो हमें समझ आता है कि किस लिए है। आर्थराइटिस फियर से होता है, आप बहुत फियरफुल रहते हैं, लाइफ की चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी कुछ डर बैठ जाता है, तो हम जब जिन चीज़ों को निकाल देते हैं अपने अंदर से, तो वो चीज़ें हील हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो विटनेस करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और हमें ये बीमारियाँ घेरेंगी नहीं। साइकोसोमेटिक डिजीज़ कितनी, ठीक है, मान हम गिर गए ज़मीन पे, फ्रैक्चर हो गया, तो ठीक है, वो तो फिज़िकल रीज़न है उसका, पर जो हमारे बॉडी में दर्द हो रहे हैं वो किस वजह से है? आपके सारे जो मेडिकल टेस्ट हैं वो सारे नॉर्मल आ रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि साइकोसोमेटिक है, सब यहाँ है, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को, जो पसंद है वो करिए। तो डॉक्टर्स आपको ऐसी राय देते हैं। फिर अगर हम इसको अपने जीवन में उतार लेंगे, जो कि इट्स लाइक ऑफन इट्स बीन टॉक्ड अबाउट, बट हम इसको विटनेस नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों से बात करते हैं तो इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है, लगता है क्या बात करें इन लोगों से, दे आर फुल ऑफ कंप्लेंट्स, दे आर फुल ऑफ नेगेटिविटी फॉर पीपल। इट्स वेरी एसेंशियल दैट हम अपने आप को देखें और अपने आप को भी विटनेस करें। अपने अंदर जो हो रहा है, अपने आप को अपराध बोध में बिल्कुल भी ना डालें। कुछ हुआ, हो गया, ख़त्म बात। आप जब करता ही नहीं बनेंगे तो फिर आप अपने आप को दोषी भी नहीं ठहराएंगे। जब मेरी सिचुएशन कभी ऐसे थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ, या मैंने ऐसा किया क्योंकि वो मेरी चॉइस थी, चाहे वो संस्कार की वजह से थी या जिस माहौल में मैं बड़ी हुई उस वजह से थी, लेकिन वो मेरी चॉइस थी। और हमारे पास वो चॉइस चूज़ करने का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। ठीक है, घर में 100 लोग होते हैं और वो अपने अपने ओपिनियन देते हैं, बट चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स, वेदर यू चूज़ अंडर प्रेशर और यू वांट बिकॉज यू वांट टू डू दैट। इसीलिए हेल्थ के लिए, डिज़ीज़ फ्री बॉडी के लिए आपको ईज़ में रहना पड़ेगा। विटनेस करके ही आप ईज़ में रह पाएंगे। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन हम सुनते हैं, उसको अपनाते नहीं हैं। जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। ये तो इस तरीके से है, डॉक्टर के पास गए, आपने टेस्ट कराए, उसने मेडिसिन दी, आपने ली नहीं, फिर कहते हैं कोई असर ही नहीं हुआ। तो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड में रहना पड़ेगा। जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, थैंकफुल होते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव केमिकल्स का सिक्रीशन होता है। इतना कुछ है। इस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में खड़ी हूँ मैं, ब्यूटीफुल इवनिंग है। आई शुड बी थैंकफुल फॉर दिस ग्रीनरी अराउंड मी। इट्स गिविंग मी सो मच ऑफ हैप्पीनेस राइट नाउ। आप जाके देखिए, जो डेजर्ट्स में रहते हैं उनको कहाँ ये नसीब होती है, बट आई फील सो ग्रेट अबाउट इट। ज़रूरी है हम थैंकफुल हों, ज़रूरी है हम विटनेस करें। मैं भी विटनेस ही कर रही हूँ सिचुएशंस को। बर्ड्स आर फ्लाइंग, क्लाउड्स आर कमिंग, वाटर इज़ एवरीवेयर। विटनेस करने में जो आनंद है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। इसीलिए विटनेस करिए लाइफ को। विटनेस करने से यू विल नॉट हैव डिजीज़ इन योर बॉडी। योर बॉडी विल बी एट ईज़ एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। आई होप यू एन्जॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। आप ऐसे ही सुनते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। Please share and subscribe. Thank you.